नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक के बाद एक मुश्किलों में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। दोहरी नागरिकता के मामले में पहले से ही उनके सिर पर गिरफ्तारी और कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों पर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट और डायरेक्टरेट और अन्य एजेंसियों से रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास में ज्ञात आय से स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति है। यह याचिका पिछले साल 25 अप्रैल को दायर की गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच ने अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यूपी पुलिस समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। राहुल गांधी की आय के स्रोत यानी कि यह पैसा कहां से आ रहा है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी जाए। संसद सदस्य के रूप में वेतन, कुछ पारिवारिक संपत्तियों और पुरानी विरासत के आधार पर उनके परिवार की कुल संपत्ति का आंकड़ा आखिर में कितना है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। विपक्षी दलों के मुताबिक राहुल गांधी के विदेशी दौरों, लंदन स्थित संपत्तियां और अन्य स्रोतों पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि घोषित आय से कहीं ज़्यादा संपत्ति उनके पास जमा है, इसलिए इसकी जांच बेहद ही जरूरी है। कोर्ट ने 12 मई को सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है और एजेंसियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। यह कदम राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यदि जांच में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो कानून कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता यानी कि भारत और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता रखने के आरोप भी लग चुके हैं और यह मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जो भारतीय कानून यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अवैध है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। कोर्ट ने इस मामले में भी गंभीरता दिखाई है और यूपी सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन में एक कंपनी बैक ओप्स लिमिटेड रजिस्टर्ड करवाई थी और वहां खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यह मामला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार बन चुका है। कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बताती रही है, लेकिन बार बार कोर्ट में याचिकाएं दायर होने और अदालत द्वारा गंभीरता से मामले को लिए जाने से सवाल और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला हो या नेहरू गांधी परिवार पर लगे विदेशी बैंक खातों, बोफोर्स घोटाले, 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आरोप। इन मुद्दों पर लगातार राजनीति होती रही है। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन जब उनके परिवार पर सवाल उठते हैं तो कांग्रेस से राजनीतिक प्रतिशोध बताती है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेशी दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत में जनता के मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करते रहे हैं। अब आय से अधिक संपत्ति और भारतीय नागरिकता के दो बड़े मामले उनके लिए राजनीतिक और कानूनी चुनौती बनती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद और परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। तो आप सबकी नज़रें कोर्ट की अगली सुनवाई और एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन जनता अब जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले में पहली बार याचिका दायर की गई तब कांग्रेस पार्टी ने इसे एक वेडेंटा पॉलिटिक्स बताया था, लेकिन अब जब कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, सुनवाई की तारीख तय कर दी, तो गांधी परिवार में बेचैनी बढ़ गई है। यह समझना जरूरी कि कोई भी याचिका केवल हवाई आरोपों पर स्वीकार नहीं की जाती।
अदालत तभी सुनवाई के लिए तैयार होती है जब उसमें प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य दिखाई देते हैं। अगर याचिका पूरी तरह निराधार होती है तो अदालत उसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर सकती है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाली सुनवाई में कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देती है। क्या वह इसे फिर से राजनीतिक प्रतिशोध बताएगी या फिर आरोपों पर विस्तार से सफाई देगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।